आज हम लोग क्लास 12th का जिस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लास 11th ये बोलिए या 12th बोलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स जिनका भी होगा, ठीक है, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 11th एंड 12th जिनका भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने उसी तरीके का क्वेश्चन लिया है और इसको कैसे आपको आंसर करना है वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। जैसे कि क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट आर द डिफरेंट फेसेस इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, डिफरेंट फेस बताना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट, गिव रीजन बिहाइंड ईच फेस, यूज डायग्राम, ठीक है। देखिए आपको क्या बताना है, डिफरेंट फेस बताना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का किसके टर्म में, टोटल प्रोडक्ट के टर्म में, और आपको देना है रीजन बिहाइंड ईच फेस। आप सारे जितने भी फेस को आप बताएंगे उसके पीछे का जो रीजन है वो भी आपको बताना है और डायग्राम का यूज करना है, ठीक है। ऐसा आपको क्वेश्चन आए, आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। नॉर्मली हम लोग ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके का क्वेश्चन आता है हम लोग को उसी तरीके का आंसर करना होता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया कि व्हाट आर द डिफरेंट फेस, आपको डिफरेंट फेस बताना होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट। आपको टीपी के बारे में बताना है, यहाँ पे सिर्फ टीपी पूछा गया है तो आप टीपी बताएंगे, आपको एमपी नहीं बोला गया तो आप एमपी नहीं बताएंगे, ठीक है। तो देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या पूछा गया है, फेज। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है फेजेस आर, ठीक है, कौन कौन से फेज है। फेज 1 में क्या था, टीपी राइज करेगा इंक्रीजिंग रेट में, ठीक है। टीपी क्या होगा, इंक्रीज करेगा मतलब बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट में। मतलब कैसे बढ़ेगा मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 से यहाँ हो गया 6, ठीक है, 6 से यहाँ पे हो गया 12, ठीक है। इसके बीच में कितना का डिफरेंस है, 4, इसके बीच में कितना का डिफरेंस है, 6। तो ये कैसे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है अप टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका फेज 1 है, मैंने डायग्राम बनाया है। यहाँ पे आपका क्या है, फेज 1, ये आपका फेज 1 है। यहाँ पे देखिए क्या है, ए में क्या होगा, यहाँ पे यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट राइज कर रहा है, टीपी राइज कर रहा है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट में राइज कर रहा है अप टू ए तक, ठीक है। टीपी राइज कर रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। जैसे 2 है, 2 से 6 हुआ मतलब 4 का डिफरेंस है, फिर 6 से 12 हुआ, ठीक है, 6 का डिफरेंस, मतलब कि ये इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट में। इसके बाद फेज 2 की बात करें, फेज 2 है टीपी राइज करता है, टोटल प्रोडक्ट राइज करता है डिक्रीजिंग रेट में, ठीक है। कैसे बढ़ेगा, डिक्रीजिंग रेट में, मतलब कैसे बढ़ेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे है 12, सपोज करिए 12, तो यहाँ पे हो गया यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 20, ठीक है, 20 का डिफरेंस है। इसके बाद हो गया यहाँ पे 24, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 8 का, यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 4 का, मतलब कि टीपी राइज कर रहा है, कैसे राइज कर रहा है, डिक्रीजिंग रेट में राइज कर रहा है, ठीक है। कहाँ पे, बिटवीन ए टू बी, ए से बी तक में, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट राइज करेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट में राइज करेगा। इसके बाद हम लोग फेज 3 लिखे, टीपी फॉल कर रहा है, इसके बाद यहाँ के बाद टोटल प्रोडक्ट क्या करेगा, फॉल करेगा, ठीक है। आफ्टर बी के बाद टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, फॉल करेगा। तो हम लोग ने 3 फेज लिख दिए। फर्स्ट में टीपी राइज करेगा इंक्रीजिंग रेट में अप टू ए, यहाँ तक राइज करेगा इंक्रीजिंग रेट में अप टू ए। इसके बाद क्या है, टीपी राइज करेगा डिक्रीजिंग रेट में बिटवीन ए से बी, ठीक है, ए से बीच में टीपी राइज करेगा डिक्रीजिंग रेट में। इसके बाद फेज 3 में टीपी फॉल कर रहा है आफ्टर बी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं रीजन क्या है, फेज 1 में इनिशियली वेरिएबल इनपुट इज टू स्मॉल एज कंपेयर टू द फिक्स्ड इनपुट। हम लोग 3 फेज हम लोग ने एक्सप्लेन किया, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ठीक है। अब फेज 1 में हम लोग ने देखा कि टीपी टोटल प्रोडक्ट राइज करता है पर इंक्रीजिंग रेट में राइज करता है, ठीक है।
तो टोटल प्रोडक्ट राइज के इंक्रीजिंग रेट में, मतलब टोटल प्रोडक्ट बढ़ा इंक्रीजिंग रेट में, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो मैंने यहाँ पे लिखा है रीजन। फेज 1 का रीजन क्या है कि जो हमारा वेरिएबल इनपुट है, शुरुआत में क्या होता है, जो वेरिएबल इनपुट है वो बहुत स्मॉल है, ठीक है, बहुत कम है एज कंपेयर टू फिक्स्ड इनपुट। जो वेरिएबल इनपुट है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू फिक्स्ड। वेरिएबल क्या होता है? लेबर, कुछ रॉ मटेरियल्स हो गए, वो वेरिएबल इनपुट है, ठीक है। और जो फिक्स्ड इनपुट है जैसे कि लैंड, मशीन्स, वो सब क्या होते हैं? जो वेरिएबल इनपुट है वो छोटा है और फिक्स्ड इनपुट है वो ज्यादा, मतलब वेरिएबल इनपुट कम है और फिक्स्ड इनपुट ज्यादा इज कंपेयर टू वेरिएबल, मतलब कि फिक्स्ड इनपुट ज्यादा है वेरिएबल इनपुट के कंपैरिजन में। तो इससे क्या होगा? शुरुआत में प्रोडक्शन स्टार्ट देयर इज एफिशिएंट यूज ऑफ फिक्स्ड इनपुट, ठीक है। जब वेरिएबल इनपुट कम होते हैं, फिक्स्ड इनपुट ज्यादा होता है, शुरुआत में क्या होता है कि जो फिक्स्ड इनपुट है उसका एफिशिएंटली यूज होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? लीडिंग टू राइज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल इनपुट। इससे क्या होगा कि जो वेरिएबल इनपुट है वो क्या होगा? वेरिएबल इनपुट से शुरुआत में क्या होता है? फिक्स्ड इनपुट का अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट ज्यादा होता है। तो देखिए क्या बोला गया, सबसे शुरुआत में इनिशियली क्या होगा कि जो हमारा फिक्स्ड इनपुट है वो ज्यादा है, वेरिएबल इनपुट है वो कम है, इससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रही है, लेबर डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, मतलब कि टीपी राइज करेगा इंक्रीजिंग रेट में, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फेज है। अगर हम फेज 2 की बात करें, फेज 2 में क्या होगा कि लेवल आफ्टर अ लेवल ऑफ आउटपुट, कुछ आउटपुट के बाद, शुरुआत में तो इतना प्रोडक्शन हो गया, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा था इंक्रीजिंग रेट से, इसके बाद कुछ आउटपुट प्रोडक्शन हो गया उसके बाद, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? प्रेशर आ गया फिक्स्ड इनपुट पे, कुछ इनपुट का प्रोडक्शन होने के बाद प्रेशर आ गया फिक्स्ड इनपुट पे, ठीक है, कि टू फॉल इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल इनपुट, ठीक है। वेरिएबल इनपुट क्या कर रहा है? देखिए शुरुआत में क्या था कि कोई प्रेशर नहीं था, खुल के काम कर रहे थे, जो वेरिएबल इनपुट था वो कम था, फिक्स्ड इनपुट ज्यादा था, लेकिन इसके बाद प्रेशर आ जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है? फिक्स्ड इनपुट पे प्रेशर आ गया, जिसके कारण क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी फॉल करने लगा, ठीक है, वेरिएबल इनपुट का। एज अ रिजल्ट इसके बाद क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या हुआ कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ता तो है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, ठीक है। ये आपका सेकेंड फेज 2 का रीजन है। फेज 3 का रीजन हम लोग देखते हैं आफ्टर बी के बाद, ठीक है। ये जो हम लोग ने फेज 2 देखा, ये ए से बी की बात थी, अब बी के बाद आफ्टर बी हम लोग देख रहे हैं। फेज 3 में क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ वेरिएबल इनपुट बिकम्स टू लार्ज, ठीक है। जो वेरिएबल इनपुट का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत लार्ज हो गया। इससे क्या होगा? किसके कंपैरिजन में लार्ज हुआ? फिक्स्ड इनपुट के कंपैरिजन में वेरिएबल इनपुट बहुत ज्यादा हो गया। इससे क्या हो गया कि टोटल प्रोडक्टिविटी क्या हो गया? वो डिक्रीज हो गया या डिक्लाइन हो गया, ठीक है। तो ये 3 फेज थे, शुरुआत के 3 फेज का ये तीनों क्या थे? रीजंस थे। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन में अगर आपको ये पूछा जाए, आपको फेज लिखना है, डायग्राम बनाना है, फिर उसके तीनों रीजंस लिखने हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और देखिए यहाँ पे सिर्फ टीपी पूछा गया तो आपको सिर्फ टीपी बताना है। अगर टीपी एमपी दोनों पूछा जाए, नॉर्मली सिर्फ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूछा जाए तो आप सब कुछ बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट, तो आपको सिर्फ टोटल प्रोडक्ट को ही लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया सिर्फ टोटल प्रोडक्ट को बताना था, तो हम लोग ने सिर्फ टीपी के बारे में एक्सप्लेन किया। डेली हम लोग शॉर्ट वीडियो डालते हैं इसके अलावा, तो आप उससे भी ज़रूर देखिए और क्वेश्चन का आंसर करिए। और डेली मैं क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ, MCQ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप उसमें आंसर दे सकते हैं। जैसे कि उसमें वोटिंग जैसा होता है, 4 ऑप्शंस रहते हैं, तो आप किस पे 70% आए, किसी ऑप्शंस पे, किसी पे, तो आप ऐसे वाले क्वेश्चंस भी करते हैं जो कि करने में बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, आप उसे भी ज़रूर करिए।
और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में।